Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video beta we are going to discuss the second part of our gases concept, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ, एंड वी डिस्कस्ड जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT. अब हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे and we will discuss the ideal behavior of the gases and the non-ideal behavior of the gases. क्या होती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं और कौन से पोस्टुलेट्स इसमें से फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी के क्या एक्सप्रेशंस हैं, कुछ केमिस्ट और साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, जैसे कि बर्नौली आ गया, क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे, मैक्सवेल को डिस्कस करेंगे कि इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी. वो आपने याद रखनी होगी, मेमोरी बेस वो MCQ पूछे जा सकते हैं. और उसके अलावा जितनी भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, वॉल्यूम में करेक्शन की गई, प्रेशर में करेक्शन की गई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और जो फॉल्टी पोस्टुलेट दूसरा था आपके पास वॉल्यूम का, किस किस तरह से उनको वैन डर वाल्स फोर्सेस में करेक्ट किया गया. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड. Beta, in this video we are going to discuss the kinetic molecular theory और किस तरह से गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं और कौन सी नॉन आइडियल गैसेस होती हैं. व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस इन बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, या आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस. दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. और कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी होंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह से आपने करने होंगे, क्वेश्चन किस तरह से असेस किए जा सकते हैं. दीज ऑल थिंग्स are going to cover in this video. Let's start with the kinetic molecular theory. Beta, kinetic means motion. Molecular comes from molecule theory. It means this theory has some link with the molecules which are in the random motion. Kinetic energy of the molecules को हम इस theory में discuss करेंगे. तो बेटा ये concept जो हमें provide किया गया, that is coming from the Bernoulli, जिसने जो कि एक्चुअली फाउंडर है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, और डिफरेंट पोस्टुलेट्स हमें एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से गैसेस आइडियल हैं और कौन सी गैसेस नॉन आइडियल हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे आइडियल नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए. तो बेटा द फर्स्ट पॉइंट इज गैस लॉस. All those gases which are ideal gases, बेटा वो तमाम गैसेस के लॉज को इंप्लीमेंट करेंगी, उन पे फॉलो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल यू स्टडीड बॉयल्स लॉ, जो कि बताता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन गैस इज केप्ट कांस्टेंट. के बॉयल्स लॉ ने बताया वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इट मींस कि अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम मस्ट बी हाफ होना चाहिए वॉल्यूम को. अगर प्रेशर 3 टाइम्स आपने इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम 3 टाइम्स डिक्रीज होना चाहिए. अगर कोई गैस ये तमाम कंडीशंस को फॉलो करती है तो दैट गैस इज कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस. और अगर आपने डबल प्रेशर को इंक्रीज किया है लेकिन हाफ वॉल्यूम नहीं हुआ गैस का, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैस या रियल गैस. ठीक है. सो सबसे पहले तो आपने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था. सेकंड होता है जी चार्ल्स लॉ. अगर एक्सप्लेनेशन आपको इन लॉस की चाहिए और इनके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं, वहां पे इनकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है. चार्ल्स लॉ दैट इज एक्चुअली शोइंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कि बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हेन द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट. जब इन दो फैक्टर्स को कांस्टेंट रखोगे और टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करोगे तो बेटा वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा. ठीक है. नाउ टेल मी, अगर टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया आपने,
तो बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर वॉल्यूम इनिशियल था 2 क्यूबिक डेसीमीटर तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा सर डबल हो गया तो यानी कि 4 हो गया। तो बेटा आंसर इज इनकरेक्ट। व्हाई? आई यूज द टर्म 25 डिग्री सेल्सियस। जो चार्ल्स लॉ है दैट इज यूजिंग द यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर में आपने कैलकुलेशंस करनी होती है, नॉट द डिग्री सेल्सियस। 25 से 50 में गया है तो इट मींस 298 केल्विन से 323 केल्विन में टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ है। इट इज नॉट डबल्ड, ऑल्दो इट इंक्रीजेस, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा लेकिन डबल नहीं होएगा। ऑलराइट, सो यहां पे केल्विन टेम्परेचर को प्लीज याद रखिएगा, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट वाज बॉयल्स लॉ। और तीसरा लॉ जो डिस्कस किया था दैट वाज एवोगैड्रोस लॉ, दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम एंड मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं when the temperature and pressure kept constant। तो बेटा इन तमाम लॉज को जब कंबाइन किया जाए we generated this equation PV is equals to nRT, that is also known as general gas equation। और बेटा जितनी भी आइडियल गैसेस होंगी, all the ideal gases follow the PV is equals to nRT इक्वेशन, जो कि जनरल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन इसको कहा जाता है क्योंकि आइडियल गैसेस ने इस इक्वेशन को फॉलो करना होता है, बिकॉज ये तमाम लॉज को कंबाइन कर देती है और इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा स्टेट ऑफ मैटर को अगर डिस्कस किया जाए ना, क्योंकि गैसेस भी स्टेट ऑफ मैटर का ही एक पार्ट है कि वी हैव सॉलिड्स, वी हैव लिक्विड, वी हैव गैसेस, और ये गैसेस के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका एमडी कैट का एक पार्ट है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वी नो दैट गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। देयर आर स्पेसेस इन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू दोज स्पेसेस पार्टिकल्स के दरमियान में जो होती हैं दे हैव लेस इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, दे हैव वेरी वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान में लो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं। बट आइडियल गैसेस की जब बात की जाती है ना, इफ द गैस इज आइडियल इट हैज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या याद रखना है आपने? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इट मींस अ गैस इज आइडियल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में तो गैस क्या है? नॉन आइडियल गैस, दैट इज रियल गैस। वॉल्यूम की बात करें, इफ यू हैव अ कंटेनर, गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। मैंने यहां पे 5 मॉलिक्यूल्स जो आपके स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल टू द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। तो बेटा यहां पे कहा जाता है नेग्लिजिबल वॉल्यूम। अगर गैस आइडियल है तो हम कहते हैं इट हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ द गैस as compared to the volume of the container, this is an ideal gas। और अगर गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है एक वॉल्यूम के कंटेनर से तो वो हम कंसीडर करते हैं दैट इज रियल गैस, नॉन आइडियल गैस। लिक्विफिकेशन, कोई भी बेटा अगर आइडियल गैस है ना उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, तो लिक्विफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट मींस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, that is not possible for the ideal gases। so अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो और आप कह रहे हो कि that is an ideal gas, so बेटा it is impossible। although रियल सिनेरियो में क्या होता है? आइडियल सिनेरियो है एक, ठीक है, आइडियल एक कंसिडरेशन है that is showing you कि liquefaction is
नॉट पॉसिबल फॉर द आइडियल गैसेस। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है, गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। रीजन क्या है बेटा, लिक्विफिकेशन का कॉन्सेप्ट ना टेम्परेचर के साथ रिलेट करवाया जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड यू नो दिस टर्म, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, the temperature, this is the hypothetical temperature at which every gas has zero volume, and this is impossible। कोई भी गैस जीरो वॉल्यूम नहीं रखती। एवरी मैटर हैज स्पेसिफिक वॉल्यूम, चाहे वो बहुत कम हो, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होएगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज पॉसिबल फॉर द रियल सिनेरियो, लेकिन आइडियल सिनेरियो में हम कहते हैं, आइडियल गैसेस के लिए हम कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट? जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है कि सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। जैसे ही गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करना मींस प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, उनका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वो गैसेस एक ओपन एटमॉस्फेयर में आती हैं, दोस गैसेस विल कॉज कूलिंग। सडन एक्सपेंशन कॉज कूलिंग, एक्सपेंशन causes cooling. This is Joule-Thomson effect. Next point is for collision. Beta particles of the gases collided together. एक कंटेनर में अगर गैस को लिया हुआ है, वो कंटेनर की वॉल्स के साथ भी जाके स्ट्राइक करती हैं। बेटा कहा यह जाता है कि अगर आइडियल गैसेस हैं, they will never lose any कोई भी उनका लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉसेस नहीं होते। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का। लेकिन आइडियल सिनेरियो यही कह रहा है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। तो आइडियल गैसेस इलास्टिक कोलिजन शो करती हैं, और एक्चुअल में तो लॉस होता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है दूसरे मॉलिक्यूल में। जब वो पार्टिकल्स कंटेनर के साथ जाके टकराते हैं, तो वही एनर्जी कंटेनर में डिसिपेट होती है। तो बेटा यानी कि देयर इज सम लॉस ऑफ द एनर्जी एज वेल। सो रियल गैसेस आर शोइंग इन इलास्टिक कोलिजन, लेकिन आइडियल गैसेस क्या शो करती हैं, इलास्टिक कोलिजन। एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर जो कि मुझे लगता था कि डिस्कस करना जरूरी है, ई के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दैट इज actually giving you the information about the molecules of the gases जब वो movement में होते हैं। kinetic means motion, जब वो movement में होते हैं। so movement में जब होते हैं gas के molecules, they are showing kinetic energy. so EK is the representation sign of the kinetic energy, और हमारे पास expression है EK is equals to 3RT over 2NA। तो बेटा यहीं से expression generate किया जाता है कि kinetic energy, this 3 is the constant, R is the general gas constant, 8.31 value है, 2 is also a constant, and A Avogadro's constant 6.02 multiply 10 की power 23, that is its value। तो बेटा ये तमाम तो हो गए constants। तो can I write in this way कि ये 3RT over 2NA में से अगर मैं ये T को बाहर निकाल लूं, this T if I will write over here, तो बेटा ये पूरा फैक्टर आपके पास कांस्टेंट्स का हो जाएगा। और अगर मैं इस फैक्टर को कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर करूं, तो वी कैन शो दिस एक्सप्रेशन के काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस कि पार्टिकल्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द गैसेस कि पार्टिकल्स का टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। दिस
concept we will also discuss in रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज. यहां पे अब डिस्कस करेंगे अगेन दिस कॉन्सेप्ट. तो बेटा यहां पे हमने क्लॉजेस और मैक्सवेल को भी डिस्कस करना है. आई ओनली यूज्ड द कॉन्सेप्ट के बर्नौली ने क्या किया था, दैट इज द फाउंडर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. क्लॉजेस, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक इक्वेशन. काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी कहा जाता है इसको. PV इज इक्वल्स टू 1/3 MnC स्क्वायर बार. दिस बार इज कॉल्ड एज मीन. सो बेटा ये जो C स्क्वायर बार है दैट इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर velocity. All right. So PV is equals to 1/3 MnC square bar. ये क्लॉजेस ने मुकम्मल डेरिवेशन इसकी की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को एक्सप्लेन किया, एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ही ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल दीज लॉज. बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रोस लॉ को इसी के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन किया, ड्राइव किया उन तमाम लॉज को बाय यूजिंग दिस काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन. एंड मैक्सवेल की जो कंट्रीब्यूशन थी, मैक्सवेल ने बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज को एक्सप्लेन किया, इनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस ड्राइव किए और ही गेव द एक्सप्लेनेशन टू अस. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √3RT/m. तो बेटा बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो कि मैक्सवेल ने ये इक्वेशन ड्राइव की, दैट इज टेलिंग अस कि बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS, root mean square, C is used in the case of velocity. यहाँ पे C को रिप्रेजेंट किया जाता है velocity के लिए. तो बेटा that is directly proportional to √T कह सकता हूँ मैं ये. और root mean square velocity RMS is inversely proportional to 1/m. So beta this is the relationship in between. By using this expression we can derive these two expressions as well. और it means कि अगर कोई गैस का MR, this M is actually MR relative molecular mass जो A levels में term use की जाती है. So बेटा M is MR relative molecular mass और FSC में यही term use की जाती है molar mass के तौर पे या molecular mass of the gases term use की जाती है. तो बेटा ये दैट M इज द सेम थिंग. MR कह लो, M कह लो, मोलर मास कह लो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कह लो. अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इट मींस कि उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होएगी, तो उसकी डिफ्यूजन पे भी ये अफेक्ट होएगा. डिफ्यूजन में भी यू यूज दिस कॉन्सेप्ट कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस M. ठीक है. तो बेटा ये M के साथ ही रिलेट वहां पे भी किया जा सकता है इसको. ओके. सो बेटा दिस RT, अगर मैं PV इज इक्वल्स टू nRT इक्वेशन को यूज करूं, वी हैव दिस RT. इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो बेटा यही एक्सप्रेशन आपके पास यूज किया जा सकता है. CMRS इक्वल्स टू √3 PV/m. तो यानी कि ये भी एक्सप्रेशन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ही है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है. तो बेटा नाउ यू हैव टू टेल मी कि विच गैस द गैस मूव्स with slow speed at room temperature. वो कौन सी गैस है? नंबर 1 that is H2. Number 2 that is HE. Number 3 that is N2, and the last one is carbon dioxide. तो बेटा MR किसका ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का.
जिसका MR ज़्यादा होएगा, हाइड्रोजन का MR है 2, हीलियम का MR होएगा दैट इज़ 4, नाइट्रोजन is 14 multiplied by 2 28 that is 44, 12 plus 32 that is 44, जिसका MR सबसे ज़्यादा है उसकी स्पीड सबसे स्लो होएगी। तो दैट इज़ द कंक्लूजन जो कि हमने ड्राइव किया मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी से। तो बेटा आफ्टर दैट वी हैव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन कि व्हेन द गैस इज आइडियल। हमें कैसे पता चलेगा कि गैस आइडियल है या नहीं है? एक तो हमने कहा गैसेस के लॉज को देख लो, वहीं से एक अदर फैक्टर आता है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, दैट इज PV over nRT. दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बेटा अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिख रहा हूं Z, if Z is equals to 1, ये 1 पॉइंट है, दिस इज 0.0, if PV over nRT equals to 1 होएगा, the gas is ideal, the gas is ideal. So if Z is greater than 1, the gas is non-ideal. If the Z is less than 1, so in both cases gas is non-ideal. तो बेटा 1 के इक्वलेंट होएगा, PV ओवर nRT का ग्राफ हमने अगेंस्ट प्लॉट किया प्रेशर के, and if we will get a straight line in this way, तो बेटा यहां पे 1 आ रहा है, इट मीन्स कि ये लाइन आपको शो कर रही है कि यहां पे गैस आइडियल है। इफ यू आर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, अ गैस इज आइडियल। और अगर यहां से डेविएशन शो करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, टेम्परेचर जब 0 को हम यूज करते हैं और यहां पे कुछ कर्व्स हमें ऑब्टेन होंगी, और अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कर्व दें तो दैट इज नॉन आइडियल, जिसने स्टार्टिंग में नेगेटिव डेविएशन शो की और फिर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। बेटा रीजन क्या है, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन आइडियल? ये FSC की बुक में भी ये ग्राफ यूज होता है और यही चीज MDCAT में भी असेस की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की कर्व का। एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, at a given temperature and pressure, the one which marked deviation from the ideal behavior is N2, CO2, helium and hydrogen. तो बेटा the answer is CO2। ये 2014 के MDCAT का पास पेपर क्वेश्चन है और that is exactly derived from the FSC book। और लेकिन बेटा यहाँ पे ए लेवल्स के भी स्टूडेंट्स हैं, एडएक्सेल के भी स्टूडेंट्स हैं, AQA के भी स्टूडेंट्स हैं विच हैव एक्सेस ओवर दिस वीडियो। तो you must not just focus, just rely on the FSC book, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने जनरल कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना है कि ये डेविएशन शो ज्यादा क्यों करती है, बिकॉज दिस गैस हैज ग्रेटर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो जो गैसेस इंटरमोलेक्युलर फोर्स कम होएगी वो गैसेस ज्यादा आइडियल होएंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरमोलेक्युलर फोर्स ज्यादा है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअली कि कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरमोलेक्युलर फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये डेविएशन शो करती है। आपके पास है N2 विल गिव यू द डेविएशन। आपके पास है हाइड्रोजन, इट इज गिविंग यू, एंड वी हैव हीलियम। ये तमाम डेविएशन शो कर रही हैं। आइडियल गैस वही होएगी जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, दैट इज दिस, वही आइडियल गैस होएगी। ठीक है, तो बेटा गैसेस को किस तरह से आइडियल नेचर को अप्रोच करवाया जा सकता है, कि नजदीक पहुंचाया जा सकता है। इफ अ गैस इज नॉन आइडियल, वी आर क्लियर विद दिस स्टेटमेंट कि गैसेस नॉन आइडियल होती हैं, लेकिन इनको अप्रोच करवाया जा सकता है। आइडियल गैसेस
की तरफ अप्रोच करवाया जा सकता है। ऑल दो आइडियल गैसेस बनाया नहीं जा सकता, लेकिन नियरेस्ट अचीवमेंट इज पॉसिबल। तो बेटा प्रेशर को आप डिक्रीज करें तो गैसेस आर बिकमिंग आइडियल, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो गैसेस आइडियल हो जाती हैं। यहां पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 पे, तो यहां पे एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। इट मींस आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नजदीक आ जानी चाहिए लाइंस, ठीक है। ये डेविएशंस जो शो की जा रही हैं, पॉजिटिव डेविएशन भी है, नेगेटिव डेविएशंस भी हैं, सो दीज डेविएशंस मस्ट डिक्रीजेस। और आइडियल बिहेवियर तब होएगा जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो जाए, तो 1 के नजदीक आ जानी चाहिए ये तमाम लाइंस। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल इन दैट वे, ठीक है। ड्रॉ करके देखते हैं जी। You have the same factor, the pressure, and PV over nRT over here. ये आपके पास 0.1 है, this is 0, this is 2, this is the ideal gas. A levels का भी AS में ये concept आपने पढ़ा होगा, FSC के FSC part 1 में you have studied this concept कि compressibility factor 1 होना चाहिए तो तब गैस आइडियल होती है। तो बेटा इफ अ गैस इज आइडियल एट दिस पॉइंट, तो व्हाट वी हैव टू डू, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की यू ऑब्जर्व कि डेविएशन बहुत ज्यादा थी, नाउ इट इज डिक्रीजिंग इन दिस वे, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे आ गई। नाइट्रोजन has shown the negative deviation as well as the positive deviation, but in this case it will give you the deviation in this way, N2. Then in the case of hydrogen it comes closer, starting में that is helium. बेटा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हीलियम का जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, जो अवे कर रही थी 1 से, नाउ इट कम्स क्लोजर टू द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 की लाइन के नजदीक आ गई है। इट मींस गैसेस आर बिकमिंग आइडियल, मोर आइडियल देन द प्रीवियस ग्राफ। रीजन क्या थी? बिकॉज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? बेटा यू मस्ट हैव टू रिलेट द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट विद दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, व्हाट हैपेंड विद दिस थिंग? इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज कर जाती है, पार्टिकल्स विल ऑक्यूपाई मोर एरिया, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से फर्दर अवे जाएंगे और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती जाएगी। सो आइडियल गैसेस के लिए क्या होता था? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर डिक्रीज होंगी, इट मींस गैसेस आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर, ठीक है, आइडियल नेचर की तरफ मूव कर रही हैं। तो बेटा इन द सेम वे यू हैव टू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट के प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होएगा या प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या होएगा, गैसेस को, इसको भी रिलेट करवाएं अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के साथ। आई हैव रिटन दिस पॉइंट कि गैसेस आर मोर आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को तो हमने डिस्कस कर लिया। तो बेटा जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है? व्हेन वी विल इंक्रीज द प्रेशर तो पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर टुगेदर। जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, ज्यादा हो जाएंगी। सो बेटा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा हो रही हैं तो आइडियल गैस तो नहीं बनेगी, वो आइडियल नेचर से अवे जाएगी। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं, इट मींस कि वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है, पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस बढ़ती जा रही हैं एंड दे डिक्रीजेस देयर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करती जा रही हैं, तो दे कैन अप्रोच टुवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर। तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
तक जब ये पहुंच जाएंगी तो आइडियल गैसेस बन जाएंगी. सो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपसे पूछा जाए गैसेस कब डेविएट करती हैं फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, तो you have to relate these two concepts with the intermolecular forces and answer those MCQs. तो बेटा यही कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर होएगा तो गैसेस आइडियल है. डेविएट कब करेंगी? एट लो टेम्परेचर. गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर. डेविएट कब करेंगी? एट हायर प्रेशर. रीजनिंग क्लियर होगी? हायर प्रेशर पे वी हैव मोर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. तो यहां पे हम टेम्परेचर को अगर रिलेट करवाएं, टेम्परेचर का इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से क्या रिलेशनशिप हमने ऑब्जर्व किया. जब टेम्परेचर इंक्रीज किया है, पार्टिकल्स दूर हो गए, इंटरमोलेक्युलर फोर्स डिक्रीज हो गई. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेक्युलर फोर्स. दैट इज द कंक्लूजन. और प्रेशर के लिए व्हेन वी विल इंक्रीज द प्रेशर, पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, उनके दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ जाती है. तो प्रेशर when increases, intermolecular forces भी increase हो जाती हैं. So these are the two factors you have to remember to understand the concept of ideal nature and the non-ideal nature of the gases. बेटा यहाँ पे दो faulty postulates हैं, और दो faulty postulates की वजह से gases की deviation वगैरह होती है. Forces of attraction and volume. ये जो दो फैक्टर्स हैं, इन दो को आपने याद रखना है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है आइडियल के लिए नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वैन डर वाल्स इक्वेशन ने करेक्शन की. नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है. बाय द वे गैसेस के दरमियान में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं. इट डिपेंड्स कि वो किस कंटेनर में है, उनका रीजन कितना है. वॉल्यूम के लिए कहा गया आइडियल गैसेस के लिए इट हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम, लेकिन बेटा वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ द गैस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है. लेकिन जब टेम्परेचर जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो, अगर ये वॉल्यूम है आपके कंटेनर का, इफ यू विल डिक्रीज दैट वॉल्यूम और यहां तक वॉल्यूम आ जाता है और वही मॉलिक्यूल्स इसके अंदर अकोमोडेट कर दिए जाते हैं, तो बेटा दे हैव significant amount of the volume. ठीक हो गया? significant amount of volume is present in this container now. तो it means it depends over the container. तो ये faulty postulates हैं. ये दोनों क्या हैं? faulty postulates हैं kinetic molecular theory को, और इन्हीं की करेक्शन फिर की जाती है. वैन डर वाल्स इक्वेशन यूज की गई. ऑल्दो वी नो PV इज इक्वल्स टू nRT है, लेकिन बेटा इस प्रेशर में वेरिएशन की गई और PV इज इक्वल्स टू nRT में प्रेशर की करेक्शन की गई. सिमिलरली वी हैव वॉल्यूम ओवर हियर, वॉल्यूम में भी करेक्शन की गई. अब इनकी करेक्शन को किस तरह से रिलेट करवाया गया? दैट इज जो वॉल्यूम वहां पे लिखा हुआ है PV इज इक्वल्स टू nRT में, that volume V is replaced with this factor V minus NB. What is this N? What is this B? B is its effective volume. B एक term use की गई effective volume के लिए. That is 4 times to the actual volume of the gas. Vm. Actual volume. B effective volume. Effective volume is equals to the 4 times of the actual volume. इसी को यहां पे इस फैक्टर को we have to subtract from the number of moles और this effective volume के प्रोडक्ट को subtract करना होता है from that actual volume. ठीक है? तो तब आपने ये V की वैल्यू को यहां पे पुट किया और इस इक्वेशन को करेक्ट किया. वैन डर वाल्स इक्वेशन फिर हमने ड्राइव की. यहां पे मैं इस इक्वेशन को लिख के समराइज करता हूं और प्रेशर को भी लिखता हूं. वॉल्यूम माइनस एन बी आपने कर दिया इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू nRT है. दैट nRT वुड रिमेन सेम. और यहां पे प्रोडक्ट जो प्रेशर के लिए था, प्रोडक्ट और वॉल्यूम का यहां पे प्रोडक्ट था ना,
सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम का यहाँ पे प्रोडक्ट था ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर है इसमें करेक्शन की गई, एडिशन की गई दिस फैक्टर की an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, दिस फैक्टर इज एडेड टू द एक्चुअल प्रेशर और फिर इसकी करेक्शन की गई, यानी कि प्रेशर एक्चुअल में ज्यादा है और वॉल्यूम में से एक्चुअल वो वाला वॉल्यूम जो था उसमें से इस फैक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, एंड b फैक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द v and an square over v square is the factor that is added into the p. तो बेटा ये आपके पास करेक्शन की गई और this equation is known as van der Waals equation. So hope so we covered all the concepts of the gases, and if you have any question in your mind और इससे relevant जो questions आपके हैं, you can ask those questions in the comment box. वो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस को हम देख के उधर फीडबैक भी देंगे इंशाल्लाह, और होप सो यू विल स्टडी वेल, और किसी भी क्वेश्चन से रेलेवेंट आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होए वो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, वी कवर्ड दिस चैप्टर ऑल्सो. जो गैसेस का MDCAT का एक टॉपिक है, वी कवर्ड दैट टॉपिक इन आवर प्रीवियस 2 वीडियोस. इस वीडियो में और पिछली एक और वीडियो थी गैसेस की, इन दोनों वीडियोस में हमने तमाम कंटेंट को कवर किया. एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेस के लॉस को किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाई, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आइडियल बिहेवियर को किस तरह से बता रही है, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस तरह से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है आइडियल नेचर ऑफ गैसेस को, नॉन आइडियल नेचर ऑफ गैसेस को, और किस तरह से वैन डर वाल्स इक्वेशन को यूज़ किया गया फॉर द करेक्शन. सो वी ऑल्सो कवर्ड द मैथमेटिकल रिलेशनशिप के काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो कि MCQs में पूछा जा सकता है आपसे, और जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है वो MCQ पूछी जा सकती हैं. MDCAT का हमने पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस किया कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डेविएशन ज़्यादा शो कर रही है, उसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशनशिप को प्लीज़ याद रखिएगा. तो बेटा MCQs किन किन डायरेक्शंस में पूछे जा सकते हैं, वी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन दीज 2 वीडियोस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जो कि दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है. अभी हमने गैसेस को कवर अप किया है. सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और अपने क्वेश्चंस को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें सो दैट वी कैन गिव यू द फीडबैक और आपकी फर्दर बेहतर प्रिपरेशन की जा सके इस PCTB के प्लेटफॉर्म के साथ. थैंक यू वेरी मच.